We are going to start new chapter that is Earth's energy resource. सो रिसोर्स बेसिकली क्या है. अर्थ जोन है वो हमारा बहुत सी, मैं आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँ इस चैप्टर को. ओके, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट बाय योर सेल्फ. जी, अर्थ क्या है? बहुत सी चीज़ नेचुरल सोर्सेज से बना, जिसमें सन है, विंड है, वाटर है, नेचुरल गैस है. और बहुत से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं जो इन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं ताकि इन सोर्सेज से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें. सन एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे लिए, सोर्स है हीट का और लाइट को, जिससे हम उसको स्टोर करते हैं, उसको एनर्जी से हासिल करते हैं. इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज के तौर पर. सबसे पहले आती है जी सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्राम द सन. चीज़ सोलर एनर्जी क्या है? कैसी एनर्जी है जो कि सन के तौर से जो हमें सन से मिलती है. ठीक है जी. डेली अर्थ रिसीव्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन. जी, आपको पता है कि हर रोज़ बहुत सारी सनशाइन जो सी वो हमारा अर्थ रिसीव करता है. और ये एनर्जी जो सन रिसीव करते हैं वो क्या कहलाती है जी? सनलाइट कहलाती है. सिर्फ उन दिनों में नहीं करता जब विंटर होती है या बहुत ज़्यादा रेनी डे होता है, तब कि जी क्लाउड ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो इतनी क्लियर नहीं होती है. साइंटिस्ट डेवलप टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स which is enable us to trap and store this solar energy in a number of ways. लेकिन साइंटिस्ट ने वैसे तरीके ईजाद किए जिससे हम इस एनर्जी को सेव कर सकते हैं उन दिनों में जब अगर एनर्जी नहीं है हमारे पास. तो सोलर सेल्स are common on dual power calculation. These calculators primary use for the solar power to the small solar cells on the face of the calculator. When the solar power is exhausted, they start using the attached batteries on the more complex way. These solar cells are used in space satellites as well. जी, अब सोलर एनर्जी को कैसे करते हैं? छोटे सोलर सेल्स को कॉमनली यूज़ करके कैलकुलेटर के साथ, जो कैलकुलेटर है वो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और जब वो लाइट उसमें एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर उससे जो बैटरी है वो चार्ज होती है सोलर की उस लाइट से, वो सेल्स को बैटरी को कंज्यूम करते हैं. उसमें जो लाइट है वो जो हीट है वो आती है, और उसको अभी वही जो सेल्स हैं ये यूज़ की जाते हैं जी स्पेस शिप्स वगैरह में. ठीक है जी. सोलर पैनल्स आर विजिबल ऑन रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स और इन लार्ज बिल्डिंग्स. आपको पता है कि सोलर पैनल्स जो उनसे वो आपको बहुत से घरों के टॉप्स पे, घरों पे और बिल्डिंग्स पे नज़र आते हैं. दे आर पेंटेड ब्लैक और टू ट्रैप हीट, जो वो ब्लैक से पेंटेड किए ताकि वो हीट को ट्रैप कर सकें, ऑब्जॉर्व कर सकें. डार्क कलर जो उनसे होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, लाइट और शाइनी कलर से रिफ्लेक्ट हीट. लेकिन जो कलर लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको. ठीक है. द ट्रैप्ड हीट इज़ यूज टू कूल डाउन बीनीथ द पैनल. जो जब उसको ट्रैप करते हैं तो हीट जो होती है उसके अंदर कूल डाउन होती है, ठंडी होती है. दीज आर लेस एक्सपेंसिव कॉम्पेरेटेड टू द अदर सोलर रिसोर्सेज. ये थोड़ा सा लेस, बहुत सस्ता तरीका है लाइट को और हीट एनर्जी को स्टोर करने का बनस्पत के दूसरी किसी चीज़ों से. ठीक है. Then next is solar Francis is a collection of a very large number of metals, and they are using arrange in a correlative. The idea is to trap and reflect heat as a single point. That point becomes extremely hot from all the reflections. These types of Francis are used to produce streams that is challenge to power stations. दूसरी चीज़ें जो सी हैं सोलर के अलावा वो है जैसा सोलर एनर्जी को कैसे कलेक्ट किया जाता है मिनरल्स के तौर पे, और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है. ये जब सनलाइट जो सी है उन पैनल से पड़ती है तो उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर इनको पावर स्टेशन में किया जाता है. फॉसिल फ्यूल इज़ अ सिंगल यूज रिसोर्स ग्रुप थ्रू आउट वर्ल्ड. फॉसिल फ्यूल आपको पता है बहुत ही कॉमन सा एक ज़रिया है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जिसको हम अपने घरों में बहुत कॉमनली यूज़ है. जिसमें क्या है? कोल है, ऑयल और नेचुरल गैस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल. कोल आपको पता है कोल क्या है? प्लांट्स दैट वर बर्न्ड इन फॉरेस्ट and swag as a natural process mixed with the mud, and that plants were crushed over the period of time. The pressure below the ground crushed the mixture, releasing hydrogen and oxygen during the process. जो आपको पता है वो वाले प्लांट्स जो चल जाते हैं फॉरेस्ट में और बिल्कुल काले से हो जाते हैं, वो बाद में इसी डेड प्लांट्स में और मिट्टी में जब मिक्स हो जाते हैं तो उनसे एक टाइम पीरियड के साथ उनमें क्या कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो उनसे वो ज़्यादा मकदार मिक्स हो जाता है, जिसको बाद में उन्हें डेड प्लांट्स के तौर पे वो यूज़ किया जाता है जी किस लिए जलाने के तौर पर. Then there is oil. It's generated from microscopic remains of plants and animals over millions of years, buried at the bottom of the sea with mud and sand. Extreme heat levels below the ground and pressures converted them into black liquid thick oil known as crude oil. Crude oil is found in places where land was covered by sea.
जहाँ पे लैंड जोन है वो सी से ज़्यादा कवर होता है, वहाँ पे जो ऑयल है ये पाया जाता है। ये ऑयल किस तरह से होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब बहुत देर तक किसी एक जगह पे बड़े रहते हैं, दबे रहते हैं, तो उनसे वो सी के साथ और सी के सैंड रेत से मिलके वो एक ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ब्लैक कलर में और लिक्विड थिक हो जाता है और उसको क्रूड ऑयल कहा जाता है, जो कि मोस्टली जो वो लैंड जहाँ पे सी एरिया ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये वाले पाए जाते हैं। सो टुमारो वी विल स्टडी नेचुरल गैस एंड द विंड एनर्जी।